हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी से। राइट, अगर आप देखोगे तो हमारे लेवल्स के ऊपर मार्केट ने आज अच्छे से रिस्पेक्ट तो दिखाया, बट आज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चॉपी डे रहा है। राइट, अगर बात करी जाए तो ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ था मार्केट, -5 पॉइंट कुछ तो था, मतलब उतना ज़्यादा अच्छा खास नहीं था। उसके बाद देखोगे 5 मिनट में ही उसने डायरेक्टली हमारा जो सपोर्ट का लाइन था वहाँ पे आ गया। राइट, वहाँ पे आने के बाद वहाँ पे जो है मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। अभी यहाँ पे अगर डबल बॉटम पैटर्न बन जाता तो डेफिनेटली हम ऊपर साइड ट्रेड करने वाले थे, या फिर यहाँ पे रिट्रेस करके अगर ये लेवल के आसपास आता, यहाँ पे अगर डबल बॉटम पैटर्न बना था तो डेफिनेटली हम ऊपर के टारगेट के लिए रेडी थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। राइट, उसके बाद देखोगे तो लाइक ये जो पैटर्न नहीं बना है, इसका रीज़न सिर्फ यही है कि ये जो डबल बॉटम का हम जो नेकलाइन बोलते हैं, ये सिर्फ एक ही कैंडल में बना था, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो था एक बुलिश मोमेंटम आया, जिसके कारण हमें यहाँ पे कोई भी डबल लाइक जो बॉटम पैटर्न रहता है उतना अच्छे से नहीं दिख रहा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे लाइन चार्ट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी डबल बॉटम पैटर्न है एंड यहाँ पे भी डबल बॉटम पैटर्न है। राइट, बट अगर कैंडल स्टिक को पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट एक सेलिंग ट्रेंड में चल रहा है, उसने एक अपसाइड मोमेंटम दिखाया। अभी यहाँ पे अगर ये स्लोली स्लोली करके नीचे आता फिर एक ब्रेकआउट देता तो यहाँ पे ये समझ में आता कि बाइंग हो रही है। राइट, बट यहाँ पे क्या हुआ, इतने बड़े इनगल्फिंग ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ने फिर से एक फॉल दिखाया। राइट, तो ये इतना इमीडिएट नहीं होना चाहिए था। अगर यहाँ पे स्लोली आता तो यहाँ पे एक अच्छे से डबल बॉटम जो है वो पैटर्न बन सकता था। राइट, उसके बाद अगर आप देखोगे सेम यहाँ पे लाइन चार्ट में तो दिख रहा है डबल बॉटम पैटर्न, बट कैंडल स्टिक के ऊपर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एसएल हंटिंग चल रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो एसएल है वो हिट हो गए, फिर यहाँ पे जिसने भी ये इनगल्फिंग कैंडल के ऊपर बाय किया होगा उनके एसएल ऑलमोस्ट सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल में हिट हो गए। राइट, तो ये एक चॉपी डे था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ अच्छे से सेटअप्स नहीं बन रहा था। राइट, अगर आप देखोगे इसके भी देखो, अगर ये बॉटम पकड़ते हैं फिर से तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ये जो नेकलाइन आ रहा है हमारा, उसने क्या कर दिया है, पहले ही ब्रेक डाउन दे दिया है। अगर आप देखोगे डबल जो बॉटम पैटर्न रहता है वो ऐसा होना चाहिए। राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे देखो इसने नीचे साइड ब्रेक डाउन दिया है। राइट, अगर आप एक चीज़ और नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये बॉटम है, यहाँ पे ये बॉटम है, जो नेकलाइन है उसने एक ऐसा विक बना दिया है। राइट, तो यहाँ पे पैटर्न है, ये इतना अच्छा सा हमें कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे बन रहा था हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न, बट ये ऑलमोस्ट डे हाई के ऊपर भी क्लोज नहीं दिया था, बड़ा मोमेंटम हो चुका था। मैं यहाँ पे वेट कर रहा था यहाँ पे कहीं पे मिले तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल हो जाए, बट यहाँ पे जब इसने ऊपर की साइड क्लोज दे दिया तो मुझे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड एंड टारगेट जो थे वो उतने खास नहीं दिख रहे थे। अगर हम ले भी लेते तब भी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमारा जो टारगेट होता है, राइट, यहाँ पे अगर मैं एंट्री लगाऊँ तो लगभग इस कैंडल में हमारा एंट्री ट्रिगर हो जाती, यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ का ऐसे लाता एंड टारगेट जो होता है ऑलमोस्ट 35 रुपीज़ के आसपास आता। राइट, एंड उसके बाद 1.5 आवर बाद हम उसे कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकाल देते क्योंकि उसने ज़्यादा मोमेंटम किया नहीं था। राइट, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न, बट ये बना नहीं। फिर जब ये ब्रेकआउट हुआ तब मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड मिले जो यहाँ तक आ सकता है टारगेट के लिए। राइट, बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जो है वो हमारा लाइक यहाँ पे गया ही नहीं ये वाले रेजिस्टेंस के लाइन के ऊपर, एंड उसी के नीचे उसने एक स्विंग बना के क्लोज दे दिया। तो यहाँ पे ये डबल टॉप जो पैटर्न ये वैलिड है, बट अगर आप रिस्क रिवॉर्ड अगर टूल लगाते हो तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ था, स्टॉप लॉस आ रहा था ऑलमोस्ट 28-30 पॉइंट्स बोल सकते हो आप, एंड जो स्विंग आ रहा था प्लस हमारा लेवल था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे था। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड 1:1 भी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। राइट, अगर टारगेट लेना होता तो हमें यहाँ तक लेना पड़ता। राइट, बट यहाँ पे आने के लिए हमें ये जो सपोर्ट है इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए हमने लाइक ये वाले ट्रेड में भी एंट्री नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रीजंस है कि ये डबल टॉप फेल हो सकता है या फिर इसके बाद जो है वो मार्केट साइडवेज हो सकता है। इसके बहुत ज़्यादा लाइक रीजंस थे, क्योंकि बैंक निफ्टी ट्रेंड ही था, निफ्टी भी ऑलमोस्ट अपना ट्रेंड अप ट्रेंड दिखा चुका था। तो यहाँ पे टाइम करेक्शन जो होता है टाइम के साथ ये हमें दिखाई दे रहा था मार्केट के अंदर, वही हुआ। अगर आप देखोगे तो इसने इस स्विंग का भी ब्रेकडाउन दे दिया, फिर अंदर आ गया, यहीं पे मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करता रहा। राइट, उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करोगे तो यहाँ पे ऐसा बनना चाहिए था हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न, बट ये भी नहीं बना। उसने अंदर ही कप एंड हैंडल पैटर्न बना दिया एंड उसका एक ब्रेकआउट भी दे दिया। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जब भी ऐसा पैटर्न क्लियरली विजिबल हो एंड वो फेल हो जाए तो एक वन साइड मोमेंटम आता है जो कि एक वे में ही एसएल हिट कर देता है। तो वही हुआ आज। अगर आप देखोगे
अगर ये दिन के हाई के ऊपर क्लोज हो जाता तो मैं यहाँ पे एक पोजीशन बना लेता, स्विंग के ऊपर मेरा एसएल रहता एंड मैं यहाँ पे टारगेट डेफिनेटली 18,500 के एक्सपेक्ट कर सकता था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि उसने यहाँ पे कहीं पे भी क्लोज नहीं दिया है, राइट। मैंने ट्रेड रिपोर्ट वीडियो में भी सेम अपडेट किया है कि अगर ये दिन के हाई के ऊपर यहाँ पे निकल जाता, क्लोज दे देता, रिटेस्ट करता या फिर यहीं पे अगर पास में कहीं पे मिलता तो मैं डेफिनेटली इसमें ट्रेड लेता, क्योंकि एक बुलिश मोमेंटम में आफ्टरनून के बाद एक अच्छा खासा मूव एक्सपेक्टेड था, राइट। यहाँ पे ये दिन का हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसी की वजह से मार्केट ने जो है फॉल दिखाया। फिर यहाँ पे जो लोगों के एसएल पड़े थे पूरे के पूरे एसएल जो है मार्केट ने हिट कर दिए, लाइक डे लो तक जो भी उनके एसएल थे वो सारे हिट कर दिए, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एसएल हिट करने के बाद मार्केट सिंपली क्या कर गया है, ऊपर जाके क्लोज हो गया है सेम जो मॉर्निंग में रेंज बनाया था उसी के अंदर, बट यहाँ पे टॉप पे एसएल हिट करने का काम किया है, बॉटल पे एसएल लाइक बॉटम पे जो एसएल थे वो हिट करने का काम आज मार्केट में किया है। चलिए बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमारा लेवल भी था यहाँ पे ऑलमोस्ट, ये जो प्रीवियस स्विंग बना था यहाँ पे मैंने एक जोन ड्रॉ करके रखा था क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो लो बनाया था ऑलमोस्ट सेम हुआ, लाइक यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, फिर एक ब्रेकआउट हुआ। अगर यहाँ पे कोई भी डब्ल्यू पैटर्न बन जाता, राइट, तो यहाँ पे हम डेफिनेटली ट्रेड ले सकते थे। हमारे टारगेट हमने लाइक यहाँ पे बता दिए थे कि कौन कौन से होने वाले, 42,500 एंड 600 के दो टारगेट हमारे होने वाले थे, राइट। बट यहाँ पे कोई भी डबल बॉटम पैटर्न है वो नहीं बना, तो पैटर्न नहीं बना इसीलिए हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। ये मूव हमसे मिस हो गया। उसके बाद देखोगे कंसोलिडेशन में चला गया, कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के ऊपर हम ट्रेड नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे क्लियरली अगर हम बोलते हैं, राइट, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ क्लियरली दिख जाता तो हम डेफिनेटली डबल टॉप के ऊपर ये ट्रेड ले सकते थे, बट यहाँ पे हमें कोई भी टॉप है वो दिखाई नहीं दे रहा था, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे फिर से एक कपल हैंडल बन सकता था। अगर यहाँ पे कहीं भी हमें क्लोजिंग मिल जाती तो हम इस ट्रेड में 42,600 तक लाइक ट्रेड ले सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन में चला गया। तो ये भी हमारे ट्रेड लाइक रीजन जो होते कपल हैंडल के उसके खिलाफ हो गया। यहाँ पे एक अपसाइड क्लोजिंग हुआ तो उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं हुए, राइट। उसके बाद देखोगे यहाँ पे जो एसएल पड़े थे वो सारे एसएल हिट हो गए, फिर यहाँ पे जो एसएल थे वो सारे एसएल हिट हो गए। मार्केट में बस आज वो किया है लाइक यहाँ पे सिर्फ एसएल अर्निंग किया है। मॉर्निंग में जिसने भी ये ट्रेड किया है उसका एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। उसके बाद मार्केट ने जो है वो चॉपीनेस दिखाया है पूरे दिन, राइट। तो चलिए हम कल के लिए कुछ लेवल्स वगैरह मॉडिफाई कर लेते हैं। ये जो स्विंग बनाया है ये भी हम यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे ये हमारे लिए होने वाला है नो ट्रेडिंग जोन, राइट। यहाँ पे एक लेवल हमारा ये भी होने वाला है, एंड अगर ये अल्टीमेटली अगर ये दिन के हाई के ऊपर क्लोज करता है तो ये जोन जो है मैं अब यहाँ पे पसंद करूँगा। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे होने वाला है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। लाइक इसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। एसएल छोटा होना चाहिए क्योंकि अपसाइड मोमेंटम मार्केट जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, तो एक बड़ा रिट्रेसमेंट जो है मार्केट के अंदर आ सकता है, फिर मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो यही हमें देखना पड़ेगा। अगर अपसाइड जाता है तो छोटे एसएल के साथ अगर हमें ट्रेड मिलता है तभी हम करेंगे, वरना हम ट्रेड को सिंपली अवॉइड कर सकते हैं, राइट। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। अगर आप देखोगे तो निफ्टी के लेवल्स भी हम मॉडिफाई कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये जो लेवल है ये मैं स्लाइटली यहाँ पे लेके आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है हमें कि ये जो लेवल है ये हमें करंट स्विंग के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेना चाहिए, ओके। इसे थोड़ा सा नीचे लेके आना पड़ेगा, ओके। उसके बाद ये जो लेवल था ये अब हमारा यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे है जो मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी हुआ है, एंड आज जो मार्केट क्लोज हुआ है इसी जोन के अंदर क्लोज हुआ है, राइट। ऊपर का जो लेवल था अब हमने वो 18,450 के ऊपर रखा था, अब हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल गया है तो हम इसे यहाँ पे लेके आते हैं, राइट। तो यहाँ पे होने वाला है हमारा नो ट्रेडिंग जोन ये वाला। इसके नीचे निकलता है पैटर्न बना के तो सिंपली ये टारगेट, उसके बाद ये टारगेट होने वाला है। ऊपर निकलता है तो डायरेक्टली 18,500 का लेवल जो है हम वो रखने वाले हैं। लाइक हम वहाँ पे वेट नहीं करेंगे, 95 या फिर 490 आ गया तब हम एग्जिट करेंगे, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड वहाँ तक अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपका बन चुका है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पे ब्रेकआउट के हाथ लाइक क्लोजिंग के बाद आप डायरेक्टली भी ट्रेड ले सकते हो, कोई बात नहीं है। उसके बाद अगर ये ऐसा कुछ करता है कपल हैंडल तो डेफिनेटली वेल एंड गुड है, ये लाइक ये तो फिर गोल्डन सेटअप हो जाएगा, राइट। अगर कुछ फ्लैट या फिर छोटा सा गैप अप ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे कुछ ऐसा बनाता है तो आप जो है वो सेलिंग साइड जा सकते हैं, क्योंकि इसको मार्केट फिर से एक बार टेस्ट करने के लिए आ सकता है, राइट।
या फिर मार्केट इसमें चॉपीनेस दिखाएगा क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर एक ब्रेकडाउन के बाद एक शार्प रिकवरी दिखाएगा डाउन साइड, फिर उसके बाद एक डायरेक्टली अपसाइड मोमेंटम दे सकता है, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा, राइट। या फिर मार्केट क्या कर सकता है, अगर आप देखोगे ये एक अच्छा सा रेजिस्टेंस हो चुका है निफ्टी के लिए, राइट, तो यहाँ पे कहीं पे ओपन हो सकता है, डायरेक्टली प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, जो कि पिछले एक्सपायरी में यहाँ पे 2-3 बार हुआ है पिछले मंथ में भी, राइट। तो आपको जो है वो लाइक यहाँ पे अच्छे से ट्रेड करना पड़ेगा, राइट। तो बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं एक बार, कल के लिए क्या प्लान होने वाला है हमारा। यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि इसके ऊपर हम बाइंग के लिए जाने वाले हैं एंड इसके नीचे जो है हम सेलिंग के लिए जाने वाले हैं। बैंक निफ्टी के लिए मैं ज़्यादा प्रेफरेंस सेलिंग के लिए दूंगा, क्योंकि अगर आप देखोगे लाइक ऑप्शन सेलिंग के लिए, राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये स्विंग एंड ये जोन बन चुका है, ये वाला नो ट्रेडिंग है बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे बॉटम पे चॉपीनेस है, टॉप पे भी चॉपीनेस है, राइट। तो यहाँ पे टॉप पे पैटर्न बनने के बाद सेलिंग के लिए मुझे इतना अच्छा टारगेट नहीं दिख रहा है कि यार टॉप पे सेल करेंगे यहाँ पे तो यहाँ तक हमें अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिले, राइट, तो ये नहीं हो सकता। एंड सेम केस है, अगर बॉटम पे भी पैटर्न बनता है तो टॉप के लिए भी मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा लाइक वन वे में रैली हो सकता है। देखेंगे अगर मार्केट में मूवमेंट अच्छा रहा तो हम यहाँ पे अगर पैटर्न बनता है तो अपसाइड के लिए प्लान करेंगे ये लेवल तक, एंड टॉप के ऊपर अगर यहाँ पे कोई भी पैटर्न मिलता है हमें तो फिर बॉटम के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट। अगर पूरा दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट देता है तो अपसाइड प्लान कर सकते हैं, ब्रेकडाउन देता है तो डाउन साइड के लिए बड़े टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 42,200 तक हम प्लान कर सकते हैं अगर डाउन साइड आता है तो, एंड अपसाइड जाता है तो 42,800 तक आ सकता है। मतलब हमारा जो लेवल है ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स के ऊपर कल हमें मोमेंटम मिल सकता है अगर मार्केट ने चाहा तो, राइट। तो ये बड़ा रेंज है, इस रेंज में मार्केट कहीं पे भी हमें लाइक ऊपर गया तो 200 पॉइंट तक का आराम से मूव दे सकता है, अगर नीचे आया तो लगभग 250 से लेकर 300 पॉइंट तक का मूवमेंट हमें कल के एक्सपायरी के दिन मिल सकता है। बट यहाँ पे मार्केट को क्या करना चाहिए, यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट देना चाहिए, राइट। तो यही था आज के लिए, हमने इस वीडियो में देखा आज हमने क्या क्या कर सकते थे एंड कल के लिए भी हमने डिस्कस किया है। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय गाइज, सी यू टुमारो। एक्सपायरी डे है तो छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना, बाय बाय।